पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं बरसी मना रहा है। कारगिल की शहादत को देश लगातार सलाम कर रहा है। ऐसे में हम आपको टाइगर हिल की पूरी कहानी कारगिल के जाबाज योद्धा योगेंद्र सिंह यादव की जुबानी सुनाएंगे। टाइगर हिल के टाइगर हमारे साथ आज मौजूद हैं योगेंद्र सिंह यादव जी। सर, आज कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो गए। आपके ठीक सामने वही टाइगर हिल है, वही सेम दस्तूर है, वही मंजर है। कैसा देखते हैं इसे? बिल्कुल, आज 25 साल बाद भी जब इस टाइगर हिल को देखता हूँ तो वही सीन्स नज़र आते हैं, वही जवानों की चढ़ती हुई बूट की वो आवाज़ सुनाई देती है, उनके लहू की वो बूंदें गिरती हुई नज़र आती हैं, उनकी एक-एक सांस भारत माँ के आँचल में अर्पित होती हुई दिखती है कि किस तरह से उन्होंने इन पहाड़ियों के ऊपर विशेष करके इस ऐतिहासिक और जो एक सर, ये जो स्वर्णिम लकीर दिख रही है स्नो की, ये टाइगर हिल है। ये टाइगर हिल। अच्छा सर, यहाँ का सर युद्ध आपने कैसे लड़ा, ये बताएंगे? हाँ, ये युद्ध बड़ा निर्णायक युद्ध था जी। और इस पहाड़ी पर जब हम सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं चढ़ सकते थे, तो रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन की यात्रा, सफर, संघर्ष को करते हुए टाइगर हिल के शिखर की तरफ पहुंचे और फिर हम 5 घंटे का ऐसा निर्णायक युद्ध हुआ कि हम सर, हजारों फीट ऊंची ये टाइगर हिल है। अभी का टेम्परेचर बात की जाए सर, अभी धूप है, फिर भी हमने ये जो वुलन कपड़े पहन रखे हैं। उस समय तो टेम्परेचर भी सर इतना ज्यादा था, माइनस में टेम्परेचर था। फिर आप लोग कैसे सर कैटर कर पाते थे? बिल्कुल, ये देश का और देशवासियों का वो सहयोग था, इस भारत माँ की मिट्टी के संस्कार थे, ताकत थी, फौज की ट्रेनिंग थी, इन्वायरमेंट था, लीडरशिप थी। उसी की बदौलत हिंदुस्तान की फौज कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के -20 डिग्री टेम्परेचर में इस पहाड़ी के शिखर पर चढ़े और इन तमाम पहाड़ियों के ऊपर उन्होंने अपने लहू की एक-एक बूंदों को गिरा करके हिंदुस्तान के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय भारत की हिस्ट्री में जोड़ दिया। और आज पूरा भारत, पूरे देशवासी इन पहाड़ियों को जब देखते हैं तो ये पहाड़ी नहीं रही, अभी ये धाम बन गया है, क्योंकि ये पावन और पुनीत हो गया। इतना पावन धाम कि जब यहाँ पर कोई भी देशवासी जब आता है तो स्वतः ही उनका सर नतमस्तक होकर के झुक जाता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो इस पावन धाम पर सच में आने से जो गर्व होता है, जो उन सैनिकों की याद आती है, तो वो एक अद्भुत है, अलौकिक है और उन माँओं को प्रणाम करने का मन करता है जिन्होंने अपने बेटों को विजय तिलक लगा करके इन पहाड़ियों पर युद्ध लड़ने के लिए भेजा और उन बेटों ने अपने माँ के वक्तव्य को सार्थक किया कि उनके जो सीने का दूध पी करके जो बॉडी में लहू था, उस लहू से उन्होंने शौर्य और वीरता की एक नई इबादत लिख दी है। सर ये बताइए, आपको खुद 17 गोलियां लगी थी, ऐसा लगता है सर कोई फिल्मी कहानी है। 17 गोलियां सर आपको खुद लगी थी। सर, आपकी बटालियन में कितने सैनिक वहां गए थे और पाकिस्तानी सेना के कितने सैनिक उस चोटी पर तैनात थे सर? हाँ, इस पहाड़ी के ऊपर हमारी पूरी बटालियन गई थी, लेकिन फर्स्ट में हम जो 21 जवान चढ़े थे और 21 में से हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे, क्रॉस फायरिंग हो गई था। और वहाँ तो पाकिस्तान की एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी का माने 150 पाकिस्तानी सोल्जर्स, लेकिन 7 जवान वो 150 बिना डरे, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे और दुश्मनों को मौत के घाट उतारते रहे। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री, ये देश की सेना है और हमारे सैनिकों को जब श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो डेफिनेटली हर जवान का एक मोटिवेशन बढ़ता है, उनका जुनून बढ़ता है कि आज हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारे बीच आकर के हमारे साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये एक, क्योंकि हम सब एक साथ हैं, पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ हैं और यही तो पाकिस्तान को खरता है। वो आज बैठा हुआ ऊपर से देख भी रहा है और देख रहा है
कि हिंदुस्तान जश्न मना रहा है और हम मातम मना रहे हैं। अरे वाह सर, सर बहुत खूबसूरत आपने ये बात कही। लेकिन सर जब इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को ये बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है, सर ये जो चोटियां हैं ये हज़ारों फीट ऊपर हैं, बिल्कुल और ऐसे में जब आप भारतीय सेना से यहाँ चढ़ते हैं तो सर पाकिस्तान सेना के पास 1:9 का एक एडवांटेज था, क्योंकि उन्होंने ऊपर अपने बंकर्स भी लगा रखे थे। बिल्कुल। सर वो बंकर की तस्वीर आपको याद है? आज ये जो घाटी हमें गर्व से सर दिख रही है, सर कभी इन घाटियों में भारतीय सेना का खून भी लगा है, सर कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरी गौरवान्वित वाली पहाड़ियां हैं। ये हर एक चोटी पर हर एक हिंदुस्तान के सैनिक ने अपने जुनून से, जोश से, अपनी ताकत से, और ये एक दिखाया है, दर्शाया है कि हिंदुस्तान की फौज ये हजारों फीट ऊंची क्या लाखों फीट ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भी कोई दुश्मन बैठेगा तो उसको इसी तरह से मौत के घाट उतारा जाएगा। इंडिया न्यूज़ के दर्शकों से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।